कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में जंगी प्रदर्शन। संभागायुक्त कार्यालय पर किया कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से सुरजीत सिंह चड्ढा रहे मौजूद। नगर निगम मेयर और विभाग के मंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बोले नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, महापौर ने नगर निगम के भ्रष्टाचारों के जरिए शहर पर कालिक पोती है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। वर्मा ने कहा, खाऊंगा ना खाने देने की बात करने वाले मोदी मन की बात करते हैं। जनता के बीच आकर कहें तो जनता तुम्हारे कपड़े उतार देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा से सौरभ शर्मा के मामले में 15 सवाल किए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनने के लिए, जनता का दुख दर्द समझने के लिए और जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करती है, अगर उसका अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जीतू पटवारी जी का आह्वान है कि जिस तरीके से 2-2.5 साल में आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने इंदौर को कलंकित करने का जो भरपूर प्रयास करा है, पहले 500 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, बलेश्वर धाम जैसी घटना, मधुबलन चौराहे जैसी घटना, नगर निगम की बिल्डिंग से कर्मचारी के गिरने की घटना, इंदौर शहर में मीम्स बनना ट्रैफिक को लेकर, मतलब जब से आए हैं तो इंदौर में नए नवाचार होते जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट, आज तक 0 बटे सन्नाटा है उसकी उपलब्धि, उस पर काम। इसी को लेकर हम पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि आज नए सिरे से वापस से जो 11 करोड़ का घोटाला आया है, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो बच चुके हैं, एक एसआईटी बनी, खानापूर्ति करके चली गई। आज हम सब आदरणीय पटवारी जी, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी, सारे पार्टी के मोर्चा संगठन, सभी लोग मिलकर संभागायुक्त महोदय से निवेदन करने आए, ज्ञापन देने आए कि जागो, जनता जनार्दन की आवाज़ सुनो, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, एक हाई पावर कमेटी बने जो उच्च स्तर पर जांच करे और जो लोग दोषी हैं, एक अदने से अधिकारी पे कार्रवाई के अलावा किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो नगर निगम का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, उसकी वसूली होना चाहिए और संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब पर कार्रवाई होकर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाना चाहिए। देखिए, नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया। आपने देखो, भास्कर ने लिखा था इंदौर म्यूनसिपल करप्शन, पहली बार नाम आया है कि नगर निगम के साथ में इतना बड़ा तमगा जुड़ गया है, वो है करप्शन का। ये इंदौर शहर की जनता के लिए निश्चित रूप से कलंकित करने वाला प्रश्न है, कलंकित करने वाला अध्याय है। हम महापौर को, पूरी मंडली को, सरकार को, मंत्री जी को इंदौर को कलंकित नहीं करने देंगे और इंदौर शहर की जनता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का काला और भ्रष्ट चेहरा लगातार दिखा के रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की परिषद बने, हम जनता के हिसाब से, जनता के हित में काम करेंगे। निश्चित रूप से हम सबसे पहला सवाल ही पूछेंगे कि महापौर जी, जब 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें कितनी आपने वसूली करी, किसकी संपत्ति रासत हुई, ये पहले शहर की जनता को जवाब दें। 11 करोड़ का नया घोटाला कैसे आ गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, क्या आपका संरक्षण है? तो हमारा आरोप है कि इसमें महापौर का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संपूर्ण रूप से संरक्षण है, जो ये पैसा ठेकेदार, अधिकारी और नेता लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। 100% सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखिए, इंदौर नगर निगम में एक भ्रष्टाचार नहीं, सैकड़ों भ्रष्टाचार, हर वो विभाग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, जो राजस्व से जुड़ा है, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे छुटभैया से लेके जो इस समितियों के अध्यक्ष हैं, चुने हुए पार्षद जो अध्यक्ष बनाए गए, उनकी सरपरस्ती में, महापौर की सरपरस्ती में ये हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कांग्रेस पहले भी सड़क पे थी इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ और आज भी हम अंतिम सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ इंदौर की जनता को जगाते रहेंगे, मोहन यादव को जगाते रहेंगे कि तुम्हारे नेता नरेंद्र मोदी का नारा कहाँ गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मन की बात करना, नरेंद्र मोदी तो इंदौर की सड़कों पे आके ये नारा दो, जनता आपके कपड़े भी उतार देगी। देखिए, सीधे सीधे सौरभ शर्मा के कार्यकाल के दोनों परिवहन मंत्रियों का सीधा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एक गाड़ी से 51 किलो सोना जब्त होता है, 10-20 करोड़ रुपए जब्त होते हैं।
मैं दावे से कहता हूँ कि इसे भारतीय जनता पार्टी सोने को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेगी। वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी कि ये सोना नकली है, असली सोना मोहन यादव के खजाने में जमा हो जाएगा। ट्रंप की नीतियाँ हैं अपने देश को आगे ले जाने की। भारत की नीतियाँ हैं उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, लाखों हजार करोड़ का कर्जा माफ़ करो। ट्रंप अपने देश को आगे ले जाना चाहता है। हमारे नेता मोदी जी उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हमारा देश कर्ज में डूबता जा रहा है, हमारा प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। वक्फ बिल की जहाँ तक बात है, सारा विपक्ष एकजुट होकर इस वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। तर्क संगत है, किया जाना चाहिए। एक बड़ा वर्ग इस भारत में मुस्लिम समाज का रहता है, उसे न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने वक्फ बिल में सबसे पहला प्रश्न ये रखा कि जो वक्फ बोर्ड की कमेटियां बनती हैं उनमें हिंदू प्रतिनिधियों को रखा जाए। कभी आपने हिंदू बिल में कभी इस तरह के जब कोई मसले आते हैं उस कमेटी में किसी मुसलमान को रखने की वकालत नहीं करते हो। ये इसलिए कि एक विशेष वर्ग को डरा के भय व्याप्त करके आप अपनी पार्टी में लाना चाहते हो, आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे सौरभ शर्मा के केस में कांग्रेस पार्टी के 15 सवाल हैं जो मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूं। 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, नरेंद्र मोदी की ईडी सोती रही। 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ और भारतीय जनता पार्टी न खाऊंगा न खाने दूंगा वो नारा गुल हो गया। मैं लोक आयुक्त जी को जिस तरीके का कार्यक्रम था वो जांच नहीं करना चाहते थे, पूरा विभाग, लोक आयुक्त के संबंधित अधिकारी वो पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते थे और उनने किया, कमजोर करना चाहते थे, किया। सौरभ शर्मा की जमानत लोक आयुक्त जी आपने दिलवाने में जो सहयोग किया, उसके अलावा आपको इन परिवहन मंत्रियों को बुलाना था, आपने परिवहन कमिश्नर को बुलाना था, पीएस को बुलाना था। आखिर 20,000 करोड़ रुपए का 15 साल में चोरी हुई, एक इनोवा कहां से निकली और कहां पे रुकी ये लोकायुक्त पता नहीं कर पाया। यानी क्या समझे मध्य प्रदेश की जनता? मध्य प्रदेश की जनता ये जो टोल आप देते हो उसका पैसा ये लूट करते हैं। नगर निगम के संबंधित इंदौर के परिवार के लोग, अगर आप जो टैक्स देते हो उसकी 2,000 करोड़ रुपए की नकली फाइल बना के ये लोगों ने जेब भर ली है। 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तनख्वाह जनता के पैसे से मिलती है और वो पार्षदों के लिए काम करते हैं, विधायकों के यहाँ काम करते हैं, वो काम ही पे नहीं जाते हैं। 2,000 से ज्यादा कर्मचारी नगर निगम के, और गुरुद्वारे पे आप चस्पा कर देते हो संपत्ति कर को लेके। नगर निगम का महापौर कहता है कि अगर यहाँ कोई गाना गाने आएगा टैक्स तो देना होगा, तो फिर चोरी भी करनी होगी। तो मैं समझता हूँ ये इंदौर शहर की जो स्थिति है, कांग्रेस अपना दायित्व निभा रही है। हम पूरे वार्ड वाइज इसके आंदोलन की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। जहां तक पत्रकार बंधुओं का सवाल है, जिस पत्रकार को मारा गया, जिसको पुलिस ने अंदर किया, उसके प्रति मेरी संवेदनशीलता है और मैं मानता हूं कि पत्रकार की ताकत कलम है, पत्रकार की ताकत कैमरा है, पत्रकार की ताकत माइक है। पत्रकार अगर धरने और आंदोलन देके सत्ताधारी दलों के यहाँ गुहार करेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बच सकता। अगर लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहादुर बनना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र बचाना है तो विपक्ष को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मदद करे, ये जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, आप लोगों से गुहार है, आप लोग मदद करो।